आज हम आपको 2050 की दुनिया में लेकर जाएंगे। इस समय हर फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है और हम बहुत सारी नई नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को बदल कर रख देगी। इस समय हमारे देश की ट्रेनों की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, लेकिन हाइपर लूप ट्रेन की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होगी। दिल्ली से मुंबई तक का सफर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में होगा। आम कारों की जगह उड़ने वाली कारें और बिना ड्राइवर वाली कारें ले लेगी। 2050 तक आप अंतरिक्ष में बने होटल में खाना खाएंगे और साथ में जीरो ग्रेविटी का भी आनंद लेंगे। मंगल ग्रह पर 10 लाख लोग बस चुके होंगे। आपका मोबाइल किसी ब्रेसलेट, रिंग या चश्मे में ही होगा और इसके फंक्शन आपको हैरान कर देंगे। आपको हर शहर और गांव में रोबोट काम करते दिखाई देंगे। सड़कों पर बिना ड्राइवर की कारें होगी। इस तरह हर फील्ड में आपको इतना बदलाव दिखाई देगा कि आप खुद सोचोगे कि कहीं ये आपका सपना तो नहीं। इस वीडियो में हम जो भी चीजें बताएंगे वो सब उस तकनीक पर आधारित होगी जिसका विकास या तो हो चुका है या कुछ सालों में हो जाएगा, और कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जिसका विकास 2050 तक हो चुका होगा, जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना बिजी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी दुनिया कितनी बदल चुकी है, लेकिन जब भी हम किसी नई तकनीक के बारे में सुनते हैं तो हम एकदम से चौंक जाते हैं। जब मीडिया में खबरें आई कि चीन ने अपना कृत्रिम सूर्य बना लिया है और उनका यह कृत्रिम सूर्य हमारे सूर्य से 6 गुना ज्यादा गर्म है, तो सब एकदम से चौंक गए। इस वीडियो में हम हर फील्ड में होने वाली कुछ ऐसी भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको बार बार चौंकना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के द्वारा ही आप 2050 तक की सैर सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही कर लेंगे। आने वाले कुछ दशकों में हमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज रोबोट है। रोबोट का इस्तेमाल हम अभी भी कर रहे हैं। रोबोट ने हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। अभी हम जो भी गाड़ियाँ देख रहे हैं उनके निर्माण का ज्यादातर काम रोबोटिक मशीनें ही करती हैं। इस समय रोबोट इतने एडवांस हो गए हैं कि इनका उपयोग सर्जरी के लिए भी किया जाने लगा है, क्योंकि इनका काम बहुत ही स्टिक और फास्ट है। पर 2050 तक रोबोट इतने एडवांस होने वाले हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर मैं कहूँ कि आप एक लड़की की बजाय रोबोट से शादी करना ज्यादा पसंद करोगे तो यह झूठ नहीं बल्कि हकीकत में होगा। इस समय कई सारी कंपनियां सेक्स रोबोट बना रही है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। जापान और यूरोपियन देशों में इसकी काफी डिमांड है, लेकिन ये कंपनियां यही नहीं रुकने वाली है। ये अपने रोबोट को इतना एडवांस बनाना चाहती है कि आप एक लड़की की बजाय इसे ज्यादा पसंद करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये रोबोट आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपका हर तरह से पूरा ख्याल रखेंगे। इनको टच करने पर और बात करने पर आपको हर तरह से इंसानों जैसा ही फील होगा। 2050 तक रोबोट के साथ शादी करना लीगल हो सकता है, पर आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कहीं रोबोट भी इंसानों पर केस ना कर दे अगर आपने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो। इस समय वर्जिन गैलेक्टिक ने अपना स्पेसशिप VSS यूनिटी और VSS इमेजिन तैयार कर लिया है। यह कंपनी 2 करोड़ रुपए में अंतरिक्ष की सैर करवाएगी। इसके साथ साथ एलोन मस्क की कंपनी SpaceX और बोइंग की स्टारलाइनर भी स्पेस टूरिज्म में उतरने वाली है और इनके स्पेसशिप भी बनकर तैयार हो चुके हैं और कई कंपनी तो इससे भी आगे की सोच रही है। 2050 तक अंतरिक्ष में बहुत सारे होटल बन चुके होंगे, चंद्रमा पर स्थायी बस्तियां बन चुकी होगी और SpaceX मंगल पर 10 लाख लोगों को बसा चुकी होगी। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप सुबह की चाय अंतरिक्ष के किसी होटल में जीरो ग्रेविटी का आनंद लेते हुए पी सकते हैं और रात का डिनर चंद्रमा पर कर सकते हैं। अगर आपको लंबी छुट्टी बितानी है तो आप मंगल ग्रह पर जाने की भी सोच सकते हैं। अभी अंतरिक्ष में जाने की टिकट 2 करोड़ रुपए है, लेकिन 2050 तक यह काफी सस्ती हो चुकी होगी। 2 करोड़ में आप चंद्रमा तक आराम से जा पाएंगे और हमारे स्पेस स्टेशन जैसे किसी होटल में सिर्फ 2 लाख रुपए तक में ही जीरो ग्रेविटी का आनंद ले पाएंगे और वहां से पृथ्वी को देखने का नजारा भी कमाल का होगा। इस समय गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है जिसने 200 सेकंड में वो काम करके दिखाया है जिसे करने में आम कंप्यूटर को 10,000 साल लगेंगे।
लेकिन चीन ने दावा किया है कि उसके बनाए क्वांटम कंप्यूटर ने 200 सेकंड में वो काम किया है जिसे करने में दुनिया के तीसरे सबसे पावरफुल कंप्यूटर को 60 करोड़ साल लगेंगे। चीन ने कंप्यूटर की स्पीड में महारत हासिल कर ली है। वह पिछले 10 से 15 सालों से दुनिया के सबसे फास्ट कंप्यूटर बना रहा है। क्वांटम कंप्यूटर से पहले पारंपरिक कंप्यूटर की स्पीड हर 2 साल में डबल हो रही थी, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एकदम से इस कंप्यूटर से लाखों गुना आगे निकल गई, जिसका असर हर फील्ड पर पड़ेगा। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ने से कृत्रिम बुद्धि को इतना एडवांस बनाया जा सकता है कि वो इंसानों को भी पछाड़ देगी। ये इतने पावरफुल हो सकती है कि इनके दम पर हम ब्रह्मांड के किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। यानी कृत्रिम बुद्धि के विकास के बाद प्रकाश की स्पीड से यात्रा करने जैसे नामुमकिन लगने वाले काम भी हकीकत में हो सकते हैं। भले ही ये 2050 तक हकीकत ना हो, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर हर फील्ड में ऐसी क्रांति जरूर लेकर आएंगे जिससे जो तरक्की हम 100 साल में करने वाले थे, हो सकता है वो 10 से 20 सालों में ही हो जाए। इसलिए इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी लगे जो आपके हिसाब से संभव ना हो तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धि और नैनो टेक्नोलॉजी 2040 के बाद ऐसी क्रांति लाएगी। हम सिर्फ 10 सालों में ही वो तरक्की देखेंगे जो पिछले 100 सालों में भी ना हुई हो। आज हम भारतीय सबसे ज्यादा समय मोबाइल को देते हैं। आज फोल्डेबल डिस्प्ले वाले मोबाइल आ चुके हैं जो 4 से 5 सालों में आज के मोबाइल की जगह ले लेंगे, लेकिन 2050 तक के मोबाइल पूरी तरह से अलग होंगे। ये मोबाइल मल्टीपर्पज होंगे, यानी आप इसको लैपटॉप, टीवी स्क्रीन की तरह भी यूज कर पाओगे। और ये इतने छोटे होंगे कि ये आपके ब्रेसलेट, चश्मे या अंगूठी की रिंग में भी फिट हो पाएंगे। ये पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल से काम करेंगे और इतने एडवांस होंगे कि अगर आपने सिर्फ ऑफिस बोल दिया तो आपके सामने 10 से भी ज़्यादा फंक्शन दिखाई देंगे, जिनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। हम भारतीय वीडियो देखने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड हमारा मजा बिगाड़ देती है। 4G में 150 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है और 5G में 10 GB तक की स्पीड मिलेगी, लेकिन 2050 तक हमें कम से कम 1 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। इस इंटरनेट क्रांति की वजह से सब कुछ बदल जाएगा। हम एक ही समय में 100 से भी ज्यादा चीजों को लाइव देख पाएंगे, जैसे घर, ऑफिस, फैक्ट्री, गाड़ी में क्या हो रहा है। स्कूलों में किताबें और लिखने का काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री का कोई लेक्चर देना है तो बच्चों को वो घटना लाइव होती हुई दिखाई देगी और बच्चों को ऐसा महसूस होगा जैसे वो वहीं खड़े हैं जहां लड़ाई हो रही है। बच्चों को कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ एक डिवाइस में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे बाद में बच्चे भी देख पाएंगे, क्योंकि जो चीज हम अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं उसे बहुत ही कम भूलते हैं। आज इंसान इतना बिजी हो चुका है कि उसे 1 से 2 घंटे का सफर भी बहुत ज्यादा लगने लगा है। इस समय हाइपरलूप ट्रेन टेस्टिंग मोड में है और आने वाले 5 से 10 सालों में इन ट्रेनों में सफर करना आम बात हो जाएगी, जिसकी स्पीड 1000 से 1500 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन 2050 तक हाइपरलूप भी काफी एडवांस हो चुकी होगी और इसकी स्पीड बढ़कर कई हजार किलोमीटर पर आवर हो चुकी होगी। दिल्ली से मुंबई कुछ मिनटों में पहुंच पाएंगे। शहरों में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। 10 लेवल से भी ज्यादा की सड़कें बन चुकी होगी और पर्सनल कारें बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी, जिनमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। और इस कार में होटल से भी ज्यादा सुविधा होगी और ऑफिस का सारा काम इस कार से ही अपडेट कर पाएंगे। ये कारें इलेक्ट्रिक होगी और अपने आप ही चार्ज होती रहेगी, चाहे आप सफर कर रहे हो या कार कहीं पार्किंग में खड़ी हो। उड़ने वाली कारें भी आम होगी और शहर में 10% से ज्यादा लोग इनका प्रयोग कर रहे होंगे। 2050 तक हमें रोबोट के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। यह कृत्रिम बुद्धि इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो सकती है। शहर का ट्रैफिक कंट्रोल, शहर की सुरक्षा, बिजली पानी की सप्लाई, सभी प्रकार की सर्विस जैसे बैंकिंग व्यवस्था, सब कुछ कृत्रिम बुद्धि के कंट्रोल में होगा। पुलिस की जगह आपको रोबोट खड़े दिखाई देंगे। डॉक्टर की जगह रोबोट सर्जरी किया करेंगे। फिर सवाल यह है कि हम इंसान क्या करेंगे? इंसान सिर्फ सुपरविजन का काम करेंगे। हर इंसान के अंडर में 5 से 10 रोबोट होंगे और हमें बस ये देखना होगा कि क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या उन्हें नए निर्देश देना इत्यादि।
पिछले साल चीन ने घोषणा की थी कि उसने अपना कृत्रिम सूर्य बना लिया है जो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा करेगा, जो हमारे सूर्य से 6 गुना ज्यादा होगी। चीन इस ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली पैदा करना चाहता है, जिसके बाद चीन में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। 2050 तक सभी देश इस तरह ऊर्जा पैदा करेंगे और बिजली की कोई कमी नहीं होगी, जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा। सभी घरों में ऐसे बिजली के उपकरण दिखाई देंगे जो हमने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। कारों के साथ साथ सभी बड़ी गाड़ियां भी बिजली से चलने वाली होगी। इनको चलाने का खर्चा फ्री जैसा ही होगा और पोल्यूशन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। बिजली की समस्या नाम की कोई चीज नहीं होगी। 2040 तक ऐसा हो जाएगा और उसके बाद हमारी तरक्की कई गुना बढ़ जाएगी। फैक्ट्रियों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। हर चीज बहुत ज्यादा सस्ती होगी। इस समय बहुत से देश रोबोट को आर्मी में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। 2030 तक आर्मी में रोबोट होना आम बात हो जाएगी और 2050 तक आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ रोबोट के बीच में ही होगी। सीमा पर गश्त लगाना, छोटे मोटे हमलों का जवाब देना और इंसानों के साथ मिलकर कोई बड़ी लड़ाई लड़ना आम होगा। हालांकि रोबोट को लड़ाई का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो रोबोट इंसानों के खिलाफ भी हो सकते हैं, जैसा कि कई मूवी में दिखाया जा चुका है। इस समय हर देश में स्पर्म डोनर की सेवाएं शुरू हो चुकी है। इस सुविधा का फायदा उठाकर हम मन चाहे रंग रूप और गुणों वाला बच्चा पैदा करवा सकते हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। 2050 तक जीन एडिटिंग तकनीक इतनी एडवांस होगी कि हम डीएनए को अपने हिसाब से एडिट करना शुरू कर देंगे। जैसे बुढ़ापे का जीन हटा देंगे, जिससे बच्चों की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। सभी तरह की आनुवंशिक बीमारियां डीएनए से पहले ही हटा दी जाएगी। हम बच्चे की हर चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे रंग, कद, दिमाग और बाकी की चीजें इत्यादि। इसके साथ साथ मेडिकल में कुछ ऐसी क्रांति आएगी, इंसान आधा रोबोट बन जाएगा। इस समय हम ऐसी टांगे और बाजुएं बना चुके हैं जो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है जो अपना अंग किसी हादसे में खो चुके थे या उनके अंग इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो चल फिर नहीं पा रहे थे। लेकिन 2050 तक एक स्वस्थ इंसान भी अपनी सही टांगों और बाजुओं को हटवाकर रोबोटिक अंगों का इस्तेमाल करेगा, जिससे उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें देखने के साथ साथ रिकॉर्ड भी करेगी और वह बिना माइक्रोस्कोप के भी कई गुना जूम करके देख सकेगा। उसकी टांगे और बाकी के अंग भी मल्टीपर्पज होंगे। 2050 में दुनिया की जनसंख्या 11 अरब से भी ज्यादा हो चुकी होगी। इतने लोगों के रहने और खाने के लिए बुर्ज खलीफा जैसी आलीशान बिल्डिंग आम बात होगी। हम शहरों में ही अंडरग्राउंड मल्टी लेवल फार्मिंग देखेंगे। खेती का तरीका पूरी तरह से बदल चुका होगा। 2050 तक हमारे गांव भी सऊदी अरब के किसी शहरों से ज्यादा एडवांस होंगे। बहुत से नए शहरों को बसाया जाएगा, जिनमें कुछ शहर समुद्र में होंगे और कुछ शहरों के अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप में बसाया जाएगा। 2050 तक हमारे घर बहुत ही ज्यादा एडवांस होंगे। घरों में 95% से ज्यादा सामान इलेक्ट्रॉनिक होगा, जैसे घर के दरवाजे, खिड़कियां, यहाँ तक कि सोने का बेड भी इलेक्ट्रॉनिक होगा, जिसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे जो आपके सोने के समय के साथ बाकी चीजों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। हर घर में ड्रोन होगा। अगर आप कोई सामान अपने किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं तो ये काम आपके ड्रोन ही करेंगे। आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा और इसकी डिलीवरी भी ड्रोन के माध्यम से होगी। जितनी तरक्की हमने पिछले 20 सालों में देखी है, उतनी तरक्की हम 2030 तक देखेंगे। 2040 के बाद हमारी तरक्की की स्पीड इससे भी कई गुना ज्यादा होगी। जो चीज हम अगले 100 सालों में होने की उम्मीद कर रहे हैं, असल में वो 50 साल से भी कम समय में हो जाएगी। 2050 तक दुनिया तो बहुत एडवांस हो जाएगी, लेकिन मानवता खात्मे की ओर होगी। अमीर और गरीब का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हर कोई अकेले रहकर अपनी जिंदगी जीना चाहेगा। उस समय शादी करने वाले सिर्फ 10% के आसपास ही होंगे, जिन्हें बेवकूफ समझा जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में तो हम बुलंदी पर होंगे, लेकिन इंसानियत जमीन पर रेंग रही होगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि 100 साल बाद और 1000 साल बाद की दुनिया पर मैं वीडियो बनाऊं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए
और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।